यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। पहले वो जो कहते हैं कि यीशु मसीह में पाप का स्वभाव था, लेकिन यीशु मसीह ने पाप पर जय प्राप्त की। दूसरे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में पाप का स्वभाव था ही नहीं। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह विषय बहुत ही गंभीर है। तो आइए हम इस वीडियो को अंत तक देखें। जय मसीह की दोस्तों, मैं इस समय फिर से आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आया हूं और मैं आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो है, क्या यीशु मसीह में पाप का स्वभाव था या नहीं। बाइबल क्या कहती है इस विषय में हम देखने जा रहे हैं। मैं इस समय चाहता हूं कि आप ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आप समझ पाए कि आखिर क्या यीशु मसीह में पाप का स्वभाव था या नहीं। तो आइए हम शुरू करें। सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे। यहाँ पर वचन क्या कहता है, यहाँ पर एक वचन देखिए, यूहन्ना 1 अध्याय का 36 वचन। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यहाँ पर यूहन्ना इस प्रकार जब यीशु मसीह जा रहे थे तो यीशु मसीह के विषय में कहता है कि ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह को मेमना क्यों कहा गया? एक वचन यहाँ पर ध्यान से देखें, निर्गमन 12 का 5। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, यानी कि चाहे वो भेड़ियों में से लो चाहे बकरों में से लो, लेकिन वो 1 वर्ष का होना चाहिए। यीशु मसीह को मेमना कहा गया क्यों? क्योंकि जो मेमना है, यहाँ पर बाइबल में जब बलिदान के विषय में बात आती है तो मेमना ऐसा होना चाहिए जिसने कभी सींग ना मारा हो, जिसने कभी किसी के खेत में घुसकर अनाज ना खाया हो, यानी कि निर्दोष मेमना होना चाहिए। और ये निर्दोष केवल 1 वर्ष तक जो मेमना है वही निर्दोष हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मेमना बड़ा होगा तो उसके सींग बड़े होंगे और वो मनमर्जी करेगा। लेकिन एक मेमना जो 1 वर्ष का है कभी भी ऐसा नहीं करता। मेमने को एक निर्दोष शब्द दिया गया है और यीशु मसीह को भी एक निर्दोष शब्द दिया गया है जब हम बाइबल में देखते हैं। अब बात आती है, क्या यीशु मसीह में पाप का स्वभाव था? कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि यीशु मसीह में पाप का स्वभाव था, लेकिन उन्होंने पाप के स्वभाव पर जय प्राप्त की। पाप का स्वभाव का जो सीधा अर्थ होता है वो है उनका मन शुद्ध नहीं। जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में पाप का स्वभाव था लेकिन जय प्राप्त किया, उनके कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह के अंदर लालच था, लेकिन उस लालच पर जय प्राप्त किया। उन्होंने लालच को हावी होने नहीं दिया, बल्कि लालच को अपने जीवन से हटा दिया। या फिर व्यभिचार की बातें तो उन्होंने अपने जीवन से हटा दिया। कुछ ऐसी बातें जो उनके विचारों में आती हैं उसको पाप का स्वभाव कहते हैं, जिस पर उसे जय प्राप्त करना होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या यीशु मसीह में पाप का स्वभाव था या नहीं। अगर आप बाइबल देखोगे तो बाइबल इस विषय में क्लियर कहती है। यहाँ पर वचन देखें, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था उसी ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया, यानी कि आपके जीवन के जो पाप, बुरे विचार हैं, बुरी बातें हैं, वो सब उसको ठहराया। जो आप गलत करते हो प्रभु की दृष्टि के अनुसार, जो आज्ञा को उल्लंघन करते हो, वो पाप यीशु मसीह को ठहराया। इसलिए हमारे शरीर में एक बीमारी है, हम बीमारी से छूटना चाहते हैं, ना कि इस शरीर से। उसी प्रकार यीशु मसीह को बीमार नहीं बल्कि बीमारी ठहराया। यीशु मसीह को पापी नहीं बल्कि पाप ठहराया। और हमारे जीवन के जो बुरे विचार हैं, बुरी बातें हैं, हम जानते हैं कि ये सारी बातें हमारे जीवन में चलती है क्योंकि हमारे अंदर पाप के स्वभाव है। अब यीशु मसीह को पाप इसीलिए ठहराया ताकि हम उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर वचन क्या कहता है, वो पाप से अज्ञात था। यहाँ पर जब आप वचन देख रहे हो तो यहाँ पर लिखा है जो पाप से अज्ञात था वो पाप से अज्ञात। पाप से अज्ञात का क्या मतलब है? कभी यीशु मसीह ने बुरा सोचा नहीं, कभी यीशु मसीह में ये ख्याल नहीं आया कि ये घर मेरा हो, कभी यीशु मसीह के मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये सब इस प्रकार वो सो जो भी बातें हैं, हर प्रकार की बुरी बातें जो हमारे मनुष्य के जीवन में चलती है, कोई भी एक भी बात यीशु मसीह के मन में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह के मन में बुरी बातें आई और यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया, नहीं। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। अज्ञात मतलब जैसे 1 वर्ष का जो मेमना है जिस प्रकार निर्दोष ठहरता है, उससे कहीं गुना बढ़कर यीशु मसीह निर्दोष है, क्योंकि यीशु मसीह में किसी भी प्रकार का पाप का स्वभाव नहीं था। आइए हम और एक वचन देखें, फिलिपियों 2 अध्याय का 5 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पर बात की गई है कि हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो। जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो।
तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव। अब मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? क्या आपको मालूम है? संपूर्ण रीति से परमेश्वर होने के बाद भी और संपूर्ण रीति से मनुष्य होने के बाद भी, एक मनुष्य का पुत्र होने के बाद भी यीशु मसीह के अंदर पाप का स्वभाव था ही नहीं। उनके अंदर जो स्वभाव था वो स्वभाव था ईश्वरीय स्वभाव, जिसको हम पवित्रताई कहते हैं। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने देख लिया कि मुझे लालच आ रहा है किसी के घर को देखकर, मैं इस पर जय प्राप्त करता हूं, नहीं मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे जय प्राप्त करना, ये जय नहीं। यीशु मसीह के अंदर पाप का स्वभाव था ही नहीं। यीशु मसीह के अंदर वो बात थी ही नहीं कि आखिर झूठ कैसे बोला जाता है, आखिर कैसे व्यभिचार की बातें सोची जाती है, आखिर कैसे चोरी की जाती है, आखिर कैसे किसी का दिल दुखाया जाता है, आखिर कैसे किस व्यक्ति को मारा जाता है। कोई भी प्रकार के विचार तक यीशु मसीह के अंदर नहीं थे, जिसका मतलब है कि वो ऐसे स्वभाव में था जिस स्वभाव में हमें भी जाने के लिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है। उनका स्वभाव कैसा था और हमें कैसा स्वभाव बनाना है, आइए हम देखिए वचन के अनुसार। यहाँ पर लिखा है 4 अध्याय का 22 से 24 वचन तक कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब यहाँ पर जो सत्य की धार्मिकता है वो कौन है? वो यीशु मसीह है, वो स्वयं है जो मनुष्य बनकर आया। अगर हम ये सोचने लग जाएं कि यीशु मसीह ने पाप के स्वभाव पर जय प्राप्त कर लिया, यानी कि उनके मन में व्यभिचार आया, लालच आया, लेकिन उन्होंने उस चीज को जय प्राप्त किया, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें जय प्राप्त करना है, उसी के समान बनने के लिए हम उसके पीछे चलना है, उसी के समान बनने के लिए हम उसमें शामिल होना है, ताकि जैसा मसीह का स्वभाव था ताकि हम अपने स्वभाव को वैसा ही बनाते जाएं। क्योंकि जो अभिलाषाएं हमारे जीवन में है वो अभिलाषाएं यीशु मसीह के जीवन में बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण से परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया। जैसे कि 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 5 वचन कहता है, तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पापों को हर ले जाए, वो निर्दोष था, उसके स्वभाव में पाप था ही नहीं। वो इसीलिए प्रकट हुआ ताकि हमारे पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 पत्रस 1 अध्याय का 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने देखा वचन किस प्रकार यहाँ पर प्रूफ कर रहा है कि यीशु मसीह में पाप का स्वभाव नहीं था। आज बहुत सारे लोग अगर इस बात को प्रचार कर रहे कि यीशु मसीह ने व्यभिचार पर जय प्राप्त कर लिया, यीशु मसीह के मन में वो विचार थे लेकिन उस पर जय प्राप्त कर लिया, तो आपको इस बात को क्लियर होना है कि बाइबल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिस प्रकार आदम को शुरुआत में परमेश्वर ने रखा, उस समय उसके मन में जिस प्रकार वो निर्दोष था कुछ समय तक, जब तक उसने फल नहीं खाया, उसी प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव भी था और यीशु मसीह स्वभाव से ही धर्मी था और यीशु मसीह में कोई पाप नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए कि यीशु मसीह में पाप का स्वभाव था या नहीं। हमें भी उस स्वभाव में संभागी होना है, जैसा कि वचन कहता है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी होते हैं। तो आइए हम ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाएं। यही कारण है कि हम यीशु मसीह के बिना अधूरे हैं, क्योंकि वही है जो हमारे पाप भरे स्वभाव को उठा सकता है, वही है जिसको हमें धारण करके अपने बुरे स्वभाव को, बुरी अभिलाषाओं को मारना है और यीशु मसीह को पहनना है। जिस प्रकार यीशु मसीह शुद्ध था, जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्र था, जिस प्रकार यीशु मसीह निर्दोष था, प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ शामिल होकर हम भी वैसे ही बनते जाएं और ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाएं। तो दोस्तों, क्यों ना हम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाएं। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम पूरी तरह से अपने विचारों को, अपने मन को शुद्ध कर सके, लेकिन जब हम मसीह को धारण करते हैं, लेकिन जब हम वचनों को धारण करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें शुद्ध बनाता है ताकि हम सही रीति से प्रभु की इच्छा पर चले। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप बहुत सारी बातों को सीख गए होंगे। मैं आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियो को आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल में बने रहोगे तो निश्चय मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी बातों को आप सीखोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।